हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि वेब स्काउट में एक फंक्शन है रॉडॉग नाम का। जो ये रॉडॉग है, इसका काम ये है कि कोड को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है या ये किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं बताऊंगा आज। तो देखो, करता क्या है वेब स्काउट के अंदर क्या चीज़ है। जो फंक्शन है रॉडॉग, इसमें दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि इसमें एक नॉर्मल एआई होता है जो हमें क्या करता है, कोड लिख के देता है, और रॉडॉग उसके बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं इसके पास। पहला तरीका इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नल। जो इंटरनल मेथड है उसमें क्या करता है ये, जो पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है उसको यूज़ करता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो एक्सटर्नल है उसके अंदर सब प्रोसेस से दूसरी फाइल में लिखता है वो कोड, और उसके बाद उसको रन करता है। अब जो ये है रॉडॉग है वेब स्काउट के अंदर, इसके अंदर काफ़ी सारे हम प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिंड का एक प्रोवाइडर है और उसका जो मॉडल है उसका नाम है फिंड मॉडल। ये प्रोवाइडर जो है ये कोडिंग के लिए बना है, तो काफ़ी अच्छे से काम करता है रॉडॉग के साथ। तो जो ये कोड है ये वही कोड है जो देवज कोड ने यूज़ किया था, लेकिन ये थोड़ा उसका अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि इसमें नए प्रोवाइडर है और साथ में एक न्यू टाइप का प्रोवाइडर है, वो है GPT-4 ऑटो करके है वो प्रोवाइडर। ये क्या करता है, अपने आप प्रोवाइडर चेंज करता है। जो G4F है उसके बेस्ट प्रोवाइडर हमेशा यूज़ करता है ये। तो ये उसके कॉन्फ़िग से, जैसे मैंने कॉन्फ़िग यहाँ रखा है फिंड, और उसका मॉडल रखा है मैंने फिंड मॉडल। उसके बाद ये जो है चीज़ वो है, क्या हमें बातचीत रखनी, मतलब हिस्ट्री हमें सेव करानी है, तो हमने ट्रू करके रखा है यहाँ पर। हमने मैक्स टोकन 600 दे के रखी है, टेम्परेचर, ऐसी चीज़ें हमने करके रखी है। जो ये चैट कंप्लीशन है ये यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ G4F के लिए। G4F ऑटो के लिए यूज़ होगा ये। उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद और टोकन है हमारे एपीआई की। कुछ प्रोवाइडर्स है जहाँ पर एपीआई की यूज़ होती है, वहाँ पर आप एपीआई की यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री से पाथ अपडेट हिस्ट्री चाहिए। उसके बाद है हिस्ट्री के ऑफसेट, कितनी देर का ऑफसेट रखना है। तो देवजडू कोड ने ये बोला था कि जो ये है एक वेरिएबल में स्टोर करता है, लेकिन असली में एक फाइल में स्टोर करता है, और कुछ टाइम के बाद वो फाइल रीड कर देता है ये। उसके बाद जो ये इनिशियल प्रॉम्प्ट है ये है सिस्टम इंस्ट्रक्शंस जो आप एआई को दे सकते हो। सिस्टम प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो कि यू आर फलाना ढिमकाना मेड बाय दिस, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद है ऑसम प्रॉम्प्ट। ये जेल ब्रेक्स है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स है। उसके बाद है वेब सर्चिंग का, आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये मॉडल, किसी भी मॉडल को ये वेब सर्चिंग की पावर दे सकता है, लेकिन इसको फॉल्स ही करना, क्योंकि उतना पावरफुल नहीं है। क्योंकि जब ये फिंड को देता है वेब सर्च, तो फिंड उसमें सिर्फ यूआरएल स्क्रैप करने के लिए आपको बोल देगा, या स्क्रैप किया हुआ यूआरएल खोल देगा वो स्क्रीन पे। उसके बाद ये चीज़ है रॉ को अनेबल करने की। अगर इसको ट्रू करोगे तो रॉ काम करेगा, फॉल्स होगा तो रॉ नहीं चलेगा। इसी से कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद यहाँ पर है इंटरनल, इसको फॉल्स कर दिया तो अब एक्सटर्नली यूज़ होगी। उसके बाद है यहाँ पर एक ऑप्टिमाइज़र। ऑप्टिमाइज़र का काम ये है कि ये क्या करता है, जो कोड है हमारा, कोड को ही थोड़ा रीराइट करता है। मतलब कोड में हमें एआई को साथ में ये भी पास होता है कि तेरे को कोड लिखना है, जो यूज़र प्रॉम्प्ट है इसके साथ तेरे को कोड लिखना है। तो एआई उस हिसाब से वो कोड लिखता है। उसके बाद है ये प्रोवाइडर मैप। जो देवज कोड ने यूज़ किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही प्रोवाइडर थे उसमें, मतलब थिंक नहीं एआई तक ही थे प्रोवाइडर, बाकी ये जेमिनाई बाकी प्रोवाइडर नहीं थे। तो ये प्रोवाइडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। वेब स्काउट के अंदर थे ये, रॉ डॉग में नहीं थे। रॉ डॉग का जो कोड है जो उसने दिया था उसके अंदर ये काम नहीं करते थे, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया ये। उसके बाद ये है कि अगर रॉ डॉग मोड अनेबल होगा तो क्या करना है। तो सबसे पहले रॉ डॉग में क्या होगा, इंटरनल रखना है कि एक्सटर्नल, वो हमने डिसाइड कर लिया है। कंफर्म स्क्रिप्ट जो है कि हमें स्क्रिप्ट कंफर्म करनी है कि ये हमें पूछे कि क्या मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो हमने फॉल्स रखा है। अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो देखो मैं दिखाता हूँ ट्रू करके। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, मैं इसको कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए बोलूँगा तो ये मेरी परमिशन मांगेगा। तो जैसे मैंने इसको कमांड दी नोटपैड खोलने के लिए, तो ये मेरे को बोल रहा है क्या मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। अगर मैं करूँगा नो तो एग्जीक्यूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं वही चीज़ कर दूंगा, यस करूँगा, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया तो एग्जीक्यूट होगी स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से काम करता है कि हमें कंफर्म करना है कि नहीं। ये वैसे एक्सटर्नल के अंदर ही काम करता है, इंटरनल में काम नहीं करता ये चीज़। उसके बाद हमारा जो अगला चीज़ है वो इंटरप्रेटर जो है, हमने वो ऊपर डाल दिया कि पाइथन। वेब स्काउट फिलहाल जो रॉडॉग है उसका सिर्फ पाइथन में काम करता है। बाकी मतलब उसका जो वो है ओपन इंटरप्रेटर टाइप जो उसका फंक्शन है वो सिर्फ पाइथन के लिए बना है, बाकी किसी लैंग्वेज के लिए फिलहाल नहीं है वो। उसके बाद यहाँ पर हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं इंट्रो प्रॉम्प्ट। जो यहाँ पर हमने इनिशियल प्रॉम्प्ट बोला था, जो मैं बोला था सिस्टम प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं इंट्रो।
जो रॉ डॉग का अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट है हम वो चीज़ वहाँ पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर है रॉ डॉग का सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो देखो ये सबसे पहले एग्जांपल्स है जो हम रॉ डॉग को देते हैं कि अगर ऐसा करना है तो ऐसा करिए, एग्जांपल है रॉ डॉग के लिए। उसके बाद यहाँ पर है रॉ डॉग का इंट्रो प्रॉम्प्ट। तो ये है इसका इंट्रो प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट से काम करता है। तो देवज डू कोड ने बोला था अगर इस प्रॉम्प्ट को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा चेंज ना ही नहीं करना, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर आपको अच्छे से कोड लिखना नहीं आता है और आप चेंज करोगे इसको, तो हो सकता है कि आप कुछ गलतियाँ कर दोगे इसके अंदर और उसके बाद ही काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए उसको छेड़ो नहीं, अगर आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से आते हैं लिखने तभी इसको छेड़ना। उसके बाद क्या है हमारा जी फॉर एफ ऑटो के लिए है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एक और डायनामिक प्रोवाइडर जो है जी फोर एफ ओ टू। ये प्रोवाइडर क्या करता है, अपने आप बेस्ट जी फोर एफ मॉड्यूल देता है। तो अगर आपको टेस्ट भी करना है कि कौन सा चल रहा है, कि कौन सा चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टर्मिनल से वो भी टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको टर्मिनल खोलना है और यहाँ पर हमें लिखना है पाइथन एम, उसके बाद ये वेब स्कॉट, यहाँ पर वो भी आएगा डॉट वेब ए आएगा, डॉट वेब ए, फिर है जी पी टी फोर फ्री। उसके बाद टेस्ट, और ये जो वाई है उसका मतलब यस। इससे क्या होगा, ये चाहे सेलेनियम के प्रोवाइडर्स को मिल जाए चाहे कुछ और प्रोवाइडर मिल जाए, ये अपने आप क्या करेगा, उनको टेस्ट करेगा। तो अगर आपको पता भी होगा जी फोर एफ में टोटल 50 प्रोवाइडर्स है, उनमें से देखते कितने चलते हैं प्रोवाइडर। ये एक काम करते हैं, इसको रन होने देते हैं, तब तक हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसको भी यहाँ ठीक कर देते हैं। उसके बाद ये है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर हम जी फोर एफ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जी फोर एफ के जो अदर प्रोवाइडर्स है वो काम करेंगे। तो जो बाकी प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये चीज़ है जो हमारा यहाँ से इसके हिसाब से चलता है, ये प्रोवाइडर हैं इसके। जिस तरीके से हमने यहाँ पर बना के रखा है नॉर्मल प्रोवाइडर्स के साथ, साथ में जी फोर एफ के लिए भी हमने वैसे ही बना के रखा है कुछ। इस वजह से हमने एक नई चीज़ ऐड कर दी है। हाँ, नई चीज़ एक ऐड कर दी है, वो ये है चैट कंप्लीशन है। क्योंकि जो जी फोर एफ है, मैं दिखाता हूँ जी फोर एफ खोल के। सो ये है जी फोर एफ। तो जी फोर एफ में अगर देखोगे नॉर्मल जो उसके मॉडल्स है ना, चैट कंप्लीशन, या इस तरह से नहीं, वेब स्काउट के अंदर से खोलना चाहिए था। वेब स्काउट के अंदर से ही खोलते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा प्रोवाइडर। उसके बाद जी फोर एफ, जी फोर एफ सर्च ही कर लो, पता नहीं कहाँ है ये, इधर जी फोर एफ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ पर है जी फोर एफ, नहीं मेरे को पता, मुझे नहीं पता कहाँ गया जी फोर एफ। तो जो जी फोर एफ है, ये जी फोर एफ फाइल के अंदर ही, तो मुझे पता है वेब स्काउट डॉट जी फोर एफ फाइल के अंदर है ये, और क्लास है वहाँ पर ये। तो वहाँ पर जो चैट कंप्लीशन है को मैं यहाँ से दिखाता हूँ ना, मेरे पास है फाइल उसकी, जी फोर एफ, ये रहा जी फोर एफ। तो देखो जी फोर एफ में हमने देखो जो नॉर्मल मॉडल्स है ना, जो नॉन कंप्लीशन मॉडल्स है वो ये वाले हैं। जीपीटी के जो है टेक्स्ट वाले जो मॉडल्स है वही है। लेकिन जब हम चैट कंप्लीशन ऑन रखते हैं तो जितने भी मॉडल्स है, जैसे जीपीटी है, क्लाउड है, या और भी मॉडल्स है, पाई है, जेमिनाई है, वो सारे काम करने लग जाते हैं। तो उसके लिए इसको ट्रू करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ इग्नोर है वार्निंग्स की, कुछ वार्निंग्स आ जाती है बीच में, जैसे सेलेनियम का पता होगा, सेलेनियम का जो यूज़ करने को जो वार्निंग आती है, ये उसको सप्रेस कर देता है उस वार्निंग को। उसके बाद बाकी सब सेम ही है, टाइम आउट, फाइल पाथ, बाकी सब भी सेम है। इसमें अभी मैंने रॉडॉक का नहीं ऐड किया है जी फोर एफ के लिए, बाकियों के लिए ऐड किया है। ठीक है, इसमें अभी जी फोर एफ, जो जी फोर एफ ऑटो है ये रॉडॉक अच्छे से नहीं संभाल पाता है, लेकिन जो बाकी है वो संभाल पाते हैं। उसके बाद है कि अगर हमें वेब सर्चिंग मोड ऑन रखेंगे तो वेब सर्चिंग के लिए क्या होगा, वेब स्काउट ही यूज़ होगा। तो वेब स्काउट क्या करेगा, वो जो हमने क्वेरी दी है एआई को, वो उसके रिलेटेड पहले वेब सर्च करेगा और वो एआई को पास होंगे। अब पहुंच गए हम ऑप्टिमाइज़र पे। ऑप्टिमाइज़र से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा काम कहाँ तक गया वो टेस्टिंग का। तो ये देखो, ये है इसके मॉडल्स, जी फोर एफ के वर्किंग मॉडल्स। तो 53 से ज़्यादा मॉडल्स उनमें से काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 मॉडल्स काम कर रहे हैं। तो अब बारी आती है कोड ऑप्टिमाइज़र की। जो कोड ऑप्टिमाइज़र ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, हाँ, जो हमारा प्रॉम्प्ट, एक तो एआई को ये देता है, रोल देता है कि तेरे को रोल ये है, तेरे को ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, और यहाँ पर जो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर पास होता है और एआई को बोला जाता है कि तेरे को कोड लिखना है। और एआई जो कोड लिखता है वो अपने आप ही एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें दो ऑप्टिमाइज़र है वेब स्काउट के अंदर, एक तो शेल है, दूसरा है कोड। लेकिन जो शेल वाला है वो रॉडॉक के अंदर मैंने फिलहाल नहीं डाल के रखा है, क्योंकि ये लोगों को यूज़ करना नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल है कोड के मुकाबले यूज़ करना। उसके बाद ये है फंक्शन है वेब सर्चिंग का।
उसके बाद है कि रॉ डॉग के रिस्पॉन्स को हैंडल करने वाला फंक्शन है ये कि अगर एरर आया तो एरर प्रिंट कर देगा। अगर कुछ फीडबैक होगा, फीडबैक यानी कि अगर कुछ कंटिन्यू होगा, यानी कि आप एआई को कुछ चीज़ बोलते हो और एआई को थोड़ा और डेटा चाहिए, तो वहाँ पर वो कोड लिखेगा और आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा कंटिन्यू। तो आप कंटिन्यू करके आगे एआई को यूज़ कर सकते हो। और अगर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये चीज़ आ जाएगी कि स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट हो गई है। उसके बाद जो ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जी फॉर एफ के लिए, ये जी फॉर एफ ऑटो के लिए है ये। नहीं, जी फॉर एफ ऑटो के लिए नहीं, दोनों के लिए ही, मतलब मैंने दोनों बना करके तो यूज़ कर सकते हो। मेरे को लगा जी फॉर एफ अलग ही, लेकिन दोनों के लिए ये। तो देखो ये है जी फॉर एफ के लिए। ऐसे ही करके काम करता है कोड। बस ये जो रॉडॉग है, जितना ये कोड लगता है मुश्किल, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी सिंपल कोड है। बस इसके अंदर जो कचरा करके रखा है उसमें से लगता है कि कोड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कोड है। और जो रॉडॉग है इसको हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो है वेब स्काउट के टर्मिनल से। तो उसके लिए क्या करना है हमें, जहाँ पर हमने लिखा था जी फॉर एफ लिखा था उसकी जगह हमें लिखना है वेब एआई, और साथ में हम लिखेंगे रॉडॉग। बाकी जो सेम चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे हम प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं इसमें अपने आप, या और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसमें भी सब कुछ सेम आता है। इसमें अगर आपको एग्जांपल देखनी होगी हिस्ट्री कैसे सेव होती है, तो यहाँ पर एग्जांपल मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, हिस्ट्री में जाऊँ, तो यहाँ पर अभी हिस्ट्री का आ जाएगा। तो देखो ये आ गई हिस्ट्री, जो अभी तक मैंने इसके साथ बात की है, तो ये वो चीज़ आ गई है। अगर आप मेरे को चाहिए कि मैं हिस्ट्री सेव करूँ, तो मैं हिस्ट्री यहाँ कर सकता हूँ सेव। और जब मैं सेव करूँगा तो किसी भी पाथ में मैं सेव कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होता है, जो वेब स्काउट के अंदर नॉर्मल फंक्शन है फाइल पाथ, तो फाइल पाथ यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा। फाइल पाथ ये रहा फाइल पाथ। आप यहाँ पर भी फाइल पाथ डाल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जो आपका पुरानी हिस्ट्री है, ये एआई उसी हिस्ट्री को लेके आगे चलेगा। और इसमें एक और जगह है हिस्ट्री ऑफसेट। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री को ट्रिम करता रहेगा ये। मतलब एक एआई मॉडल की कंटेक्स्ट लेंथ 20K की कंटेक्स्ट लेंथ है उसकी। आपकी जो हिस्ट्री है वो सेव हो गई 20K की। उसके बाद जो आप कुछ और पूछते हो एआई से, तो एआई क्या करेगा, पुरानी पुरानी चीज़ें डिलीट करता रहेगा। तो इस तरीके से हिस्ट्री ऑफसेट काम करता है। अब जो ये है रॉडॉक का, इसको रॉडॉक का वर्जन वी, नहीं, रॉडॉक का वर्जन 5.5 कह सकते हो। जो रॉडॉक का अगला वर्जन होगा उसके अंदर लोकल एआई को भी मैं ऐड कर दूंगा, जिससे वेब स्काउट के अंदर जो फंक्शन है लोकल एआई का, मतलब एआई को लोकली रन कर पाता है ये। रॉडॉक के अंदर भी वो फीचर डाल देंगे। लेकिन अभी मैंने जब टेस्ट किया था, तो कुछ मॉडल्स थोड़े अनस्टेबल थे। जो बड़े बड़े मॉडल्स थे वो चलते थे अच्छे से, लेकिन जो छोटे मॉडल्स थे, जैसे 2-3 बिलियन पैरामीटर के, वो काम नहीं कर रहे थे अच्छे से। तो मैंने फिलहाल वो नहीं डाला है। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर चाहिए होगा ना कोड ये, और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में देना भूल गया, तो जो उसने बनाया था देवजू कोड ने, जो जारविस बना के रखा है, उसके अंदर ये कोड वो डाल देगा। और इस कोड को मैंने लगभग वैसे ही बनाया जैसा उसका है। तो मतलब ये कोड आप वहाँ पर डाल दोगे, जारविस के अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को हटाना है यहाँ से, काम नहीं करेगा, वरना G4F काम नहीं करेगा। तो चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।